इलेक्शन है, कैसे चुनाव जीते हैं उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी की सोच के साथ आज कांग्रेस हाईकमांड ने सारे नेताओं को बुलाया है। मकसद चुनाव जीतना है। हमने बेहतर काम किया है। बीजेपी ने छलावे के अलावा कुछ नहीं किया। 9 साल में इस देश की कमर तोड़ दी। महंगाई हो चाहे दूसरे वादे हो एम्प्लॉयमेंट के, उसमें सिफर रही है बीजेपी, कोई उपलब्धि नहीं है उनकी। और कांग्रेस की पूरी किताब उपलब्धियों से भरी हुई है। हमने महंगाई से राहत देने का काम किया। राजस्थान के 8 करोड़ लोग समझते हैं इस बात को कि उनके हक में, उनके हित में कौन काम कर रहा है और कौन उनको झांसा दे रहा है। तो ये फैसला हो जाएगा चुनाव के अंदर। लगातार बीजेपी के जब तमाम बड़े नेता जो हैं, केंद्रीय मंत्री जो हैं, जब राजस्थान पहुंचते हैं तो तमाम तरह के सवाल खड़े करते हैं। वो कहते हैं कि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। राजस्थान में कल एक महिलाओं के साथ जो घटना हुई उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आखिरकार ऐसे सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? एक और आप लोग बोलते हैं कि काम किए हैं, एक और वो लोग आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाना फितरत में है बीजेपी की में। ये आरोप वो मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी की सरकार है वहां क्यों नहीं लगाते हैं? ये आरोप हरियाणा में जहां उनकी सरकार है बीजेपी की वहां क्यों नहीं लगाते हैं? ये आरोप गुजरात में जहां उनकी सरकार है वहां क्यों नहीं लगाते हैं? वहां जाते ही नहीं है। वहां क्या हो रहा है? भगवान भरोसे छोड़ दिया पब्लिक को। इनका मकसद सिर्फ चुनाव जीतना है। उल्टे सीधे आरोप लगा के 9 साल बिगाड़ दिए देश के। देश की इकोनॉमी गर्त में चली गई। आज रुपये का अवमूल्यन हो रहा है डॉलर के मुकाबले। बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है। रिजर्व बैंक का जो रिजर्व स्टॉक है उसको निकाल के देश पे कर्जा बढ़ा रहे हो। और देश के पैमाने पर आज मणिपुर में हिंसा है। क्यों नहीं जाते केंद्रीय मंत्री? क्यों नहीं जाते गृह मंत्री? क्यों नहीं जाते प्रधानमंत्री? मणिपुर जल रहा है। बीजेपी के नेता कोई बोल नहीं रहे और उनको राजस्थान में अपराध नजर आ रहा है, जहां की सरकार ने बड़े पैमाने पर 8 करोड़ लोगों को हमने शिविर लगा के राहत पहुंचाई है महंगाई से। और जिस ढंग के फैसले हमारी सरकार ने किए हैं, इनके पास कुछ नहीं है। ये आएंगे वैसे ही चले जाएंगे। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। सर, ये भी कहा जा रहा है कि इस बैठक में संगठन को लेकर बड़े फैसले किए जाएंगे, डिप्टी सीएम बदले जाएंगे, आपका नाम भी चल रहा है चर्चाओं में। भी फैसले नहीं होते हैं। ये बैठक कांग्रेस कैसे चुनावी रणनीति के साथ बेहतर तरीके से चुनाव में उतरेगी उसको लेके अलग अलग नेता सुझाव देंगे और फिर एक प्रोग्राम बन के हम मैदान में जाएंगे। वैसे ऑलरेडी हम लोग मैदान में हैं। तो ऐसे बैठकों में कभी भी कोई फैसले इस तरह के नहीं लिए जाते। क्या इस बैठक में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के जो मन भेद चल रहे हैं, जो दूरियां चल रही हैं, उसको लेकर कोई चर्चा होगी? क्या कोई नहीं है? सचिन पायलट जी के नेता भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी और खड़गे जी है। अशोक गहलोत जी के नेता भी ये चारों हैं और हम सब लोगों के नेता भी यही हैं। क्या फर्क है? आप कैंपेन में जब उतरेंगे तब देखना, सचिन पायलट जी भी और अशोक गहलोत जी और पूरी पार्टी बीजेपी को हराने के लिए उतरेंगे हम लोग। तो ये बीजेपी की क्रिएटेड सब चीजें हैं, वो ध्वस्त हो जाएगी। आप देखना। आप इस बैठक में रहेंगे, आपकी ओर से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या मुद्दे रखे जाएंगे? आप किस तरह से एक जो है प्लान रखेंगे कि आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी ये काम करे, इन जगहों पे चीजें करे? ये बातें मीडिया के थ्रू नहीं बताई जाती है। ये बैठक में ही तय करेंगे। बेहतर प्लानिंग के साथ कैसे उतरे चुनाव में, क्या कमियां रह रही है, हम और अच्छा परिणाम कैसे ला सकते हैं, इन पे रिपीट होगा 100%। चलिए, देखिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, साफ तौर पे इनका कहना है कि मिशन रिपीट जरूर होगा। रघु शर्मा जी ने हमसे बातचीत की और साफ तौर पे बताया कि बैठक में बड़े फैसले किए जाएंगे, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो है फैसले किए जाएंगे कि आखिरकार किस तरह से धरातल पे जो है कांग्रेस पार्टी चुनावी कैंपेन करेगी। मेरे सहयोगी राहुल के साथ मैं कनिका, सच में धड़क।